दोस्तों नमस्कार। आज हमारा विषय है 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के समय जनता दल की सरकार थी। यह संविधान संशोधन इसलिए लाया गया था कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो अवांछनीय परिवर्तन किया गया था उसको ठीक किया जा सके। तो यह भी संशोधन महत्वपूर्ण है और इसको देखने के लिए आप इसके साथ साथ आप 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों जिस समय ये संशोधन लाया गया उस समय जनता दल की सरकार थी। इस संशोधन के माध्यम से लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष कर दी गई थी उसको पुनः 5 वर्ष कर दी गई। दूसरा है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह रखा गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू की थी। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया ताकि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत। अगला है राष्ट्रपति को पुनः मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार वापस भेजने का अधिकार है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को मानना अनिवार्य है, जबकि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनः मंत्रिमंडल को विचार करने के लिए भेज सकता है। दोबारा अगर वो सलाह भेजी जाती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को पुनः लागू किया गया। अगला है राष्ट्रपति लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधी विवाद को पुनः हल करने का अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी विवाद को पुनः हल करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह रखा गया। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है और पूछने की संभावना है। अगला है संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। याद रहेगा आप लोगों को। अगला देखिए, राष्ट्रपति को पुनः मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार वापस भेजने का अधिकार है। जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति एक बार विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर पुनः उस सलाह को दिया जाता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। 5वां है राष्ट्रपति लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। और छठा अंतिम, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधी विवाद को पुनः हल करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन समझने के लिए कोई कन्फ्यूजन न हो एग्जाम हॉल में, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन देखना अनिवार्य है। आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों एक बात और, हम लोगों को उन व्यक्तियों के प्रति जो कोरोना वॉरियर है, जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कर रही है, उनका एहसानमंद होना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे
पुलिस प्रशासन के जवान, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी आदि के प्रति हम लोग को सम्मान प्रकट करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। घर पर रहें, बाहर न निकले और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।